जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम का। सभी लोगों को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है आपका चुंबकत्व एवं द्रव। यहाँ से बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके बनेंगे और पूरा का पूरा वन शॉट रहने वाला है। यानी इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं सभी सेलेक्ट किए हमने और बेहतरीन तरीके से आपको आज पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, क्योंकि हमारी तैयारी मेरे भाई है 90 प्लस की और आपका ये सपना 90 प्लस का जरूर पूरा होगा। बिना देरी करते हुए सीधे आते प्रश्नों पर। और आप पहला काम मेरे भाई फटाफट से लाइक कर दीजिए और लास्ट में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। देखते हैं पहला प्रश्न, पढ़ो और खुद से निपटाने का प्रयास करो। लिखा हुआ कह रहा है पृथ्वी के चुंबकत्व के ध्रुव पर नति अथवा नमन कोण का मान क्या होता है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल सेलेक्ट किए जो आपके एग्जाम में बनते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आपसे कहा जाए ध्रुवों पर की बात, कहाँ की ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जो मेरे भाई नमन कोण होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण, चाहे नति कोण का हो और चाहे नमन कोण का हो, नति कोण और नमन कोण दोनों एक ही बात है। और ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है, तो ये होता है मेरे भाई 90 डिग्री। और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, बी वी बटे बी एच। बी वी होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक, बी एच होता है आपका क्षैतिज घटक और थीटा होता है यहाँ पर नति कोण। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो, यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहे किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर। देखो क्षैतिज घटक अभी अभी आपको हमने बताया कि जब आपसे कहे क्षैतिज घटक, क्या बोले, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक होता है आपका बी एच। और यहाँ पर दूसरी बात करें हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक की, किसकी बात करें, ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है ये होता है बीवी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो आपका क्षैतिज घटक है वही ऊर्ध्वाधर घटक है, अर्थात बी एच और बीवी आपस में कैसे है, बराबर है। कह रहा है तो नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान कहना चाहेंगे। जैसे अभी अभी फार्मूला बताया था टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे बी वी बटे बी एच, यही तो होता है। अब हमें टेन थीटा का मान बताना है। आप देखो यहाँ पर बी एच और बी वी दोनों आपस में कैसे बराबर, उसने बोला क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। और जब दोनों बराबर है तो बी एच की जगह पर बी वी और बी वी की जगह पर बी एच हम लोग आसानी से रख सकते हैं। ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। अब आप सभी लोगों को ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि त्रिकोणमिति में टेन थीटा जो 1 होता है कितने का मान होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टेन थीटा बराबर 1 कितने का मान होता है, तो आप कहोगे 45 का। 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है क्या, बेहतरीन है। हर एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखते जाइए। जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन बस एक बार आपको सरसरी नजर से ये सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, जरूर आपके एग्जाम में फंसेंगे। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं। आगे जो अगला प्रश्न दिया गया है, पढ़ो फटाफट से, इसको भी निपटाओ। कह रहे एक स्थान पर नति कोण का मान 30 डिग्री। जब भी आपसे नति कोण की बात करें यानी थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री। कह रहे यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच है, क्षैतिज घटक यानी बी एच, यानी बी एच का मान दिया गया है एच, कह रहे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बीई का मान पूछ रहा है। देखो इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट 3 फार्मूले हैं आपके, समझो। एक फार्मूला होता है बी वी बराबर बीई साइन थीटा, ठीक। बीई होता है आपका संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बी एच बराबर होता है बीई कॉस थीटा। दो तो ये हो गए। और एक जो अभी आपको हमने लिखा था टेन थीटा बराबर बी वी बटे बी एच। ये 3 फार्मूले। जब नति कोण अथवा नमन कोण पूछे तो इसको लगा दो। बी एच क्षैतिज घटक के लिए, बी वी ऊर्ध्वाधर घटक के लिए। अब इस प्रश्न में देखोगे आप, आपसे क्या पूछा गया, तो आप कहोगे यहाँ पर बीई का मान पूछा गया और क्षैतिज घटक दिया गया, तो क्षैतिज घटक के लिए यही तो होता है फार्मूला, बस इसको आप लगा दीजिए। तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बीई और साथ में मेरे भाई कॉस थीटा। बी एच की जगह पर क्या लिख सकते हो, एच इक्वल बीई, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसा कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा का मान कितना दिया गया है, 30। अब आपको कॉस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस 30 का मान क्या होता है, बोलो बोलो, अरे जहां भी बैठे हो वहीं पर बोलो। कॉस 30 का मान होता है मेरे भाई √3/2। अब 2 का गुणा इधर कर दो, √3 इधर, तो क्या हो जाएगा ये 2h अपान √3 और बराबर क्या हो जाएगा बीई। तो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या, 2h अपान √3, 2h अपान √3, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ भी प्रश्नों में नहीं है, जब आपसे क्षैतिज घटक पूछे तो ये फार्मूला लगाओगे, बी एच बराबर बीई कॉस थीटा। यानी ये ध्यान रखो क्षैतिज वाले में आपका कॉस थीटा रहता है। जब ऊर्ध्वाधर घटक पूछे तो बी वी बराबर बीई साइन थीटा, ये ध्यान रखो ऊर्ध्वाधर घटक में साइन थीटा रहता है। और जब क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक ये दिए जाए, थीटा पूछे, थीटा को कहते हैं नति कोण अथवा नमन कोण, तो टेन थीटा बराबर बी वी बटे बी एच का इस्तेमाल
करते हैं। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन बेहतरीन है। कह रहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का रूट 3 गुना है। देखो 36 घटक होता है BH, ऊर्ध्वाधर घटक होता है BB। कह रहा है जो ये है 36 घटक, ये इसका रूट 3 गुना, तो ये रूट 3 गुना है तो इसको रूट 3 गुना कर दूं। अच्छा, यहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों को तकलीफ होती होगी, कभी समझ में नहीं आता है कि किधर गुणा करें, यानी BH की साइड में गुणा करना है कि BB। एक चीज ध्यान रखो, जैसे मैथमेटिक्स में आपने क्लास 10th में सीखा था पिता और पुत्र वाला कॉन्सेप्ट, हमेशा हम इस बात का जिक्र करते हैं, जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको हम लोग शक्तिशाली बनाते हैं। कहने का मतलब प्रश्न में बोला उसने कि जो BH है यानी जो 36 घटक है वो ऊर्ध्वाधर घटक का रूट 3 गुना है। तो ये तो मेरे भाई पहले से रूट 3 गुना है, इसको रूट 3 गुना कर दो, ये बराबर हो गया। कह रहा है नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर BB यानी ऊर्ध्वाधर घटक बटे BH यानी 36 घटक। थीटा का मान आपको निकालना है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो tan थीटा बराबर BB का मान देखो वही रखोगे और BH का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आप कहोगे रूट 3 इंटू BB। BB से BB कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। अब ध्यान से समझना है कि एक चीज को, tan थीटा बराबर ये कितने का मान है, तो आप कहोगे ये tan 30 का मान है। 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो फाइनल आंसर मेरे भाई हो जाएगा 30 डिग्री। फिर से समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं। आपसे कह रहा है एक स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक, 36 घटक मतलब BH, 36 घटक जो है वो उसके ऊर्ध्वाधर घटक का रूट 3 गुना, यानी ये पहले से रूट 3 गुना था, तो हम लोग इसको रूट 3 गुना करेंगे, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, उसके बाद फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर BB बटे BH, वैल्यू रखते हैं, हल कर दिया गया है। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, हर एक चीज को बस हम नोट करते रहिए और फटाफट से लिखते रहिए। लिखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक। देखो इस बार आपको 36 घटक यानी BH, जहां 36 आ जाए H जोड़ दो, ऊर्ध्वाधर आ जाए V। H मतलब हॉरिजॉन्टल, सब लोग समझते होंगे, और V का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक उसी के सिंबल लिए गए। कितना मान दिया गया है, 0.3 गुणा 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बोलो कोई समस्या। अच्छा, उसके बाद BB का मान कितना दिया गया है, 3√3 गुणा 10 की घात -5, ये भी क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ गया। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है नति कोण का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान आपको निकालना है। तो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर BV बटे BH। समझो tan थीटा बराबर BV बटे BH। अब हर एक चीज को यहाँ पर लिखो, बस वैल्यू रख के गुणा कर दीजिए। तो tan थीटा बराबर BV का मान कितना है, तो आप कहोगे 3√3 गुणा 10 की घात -5, और BH का मान कितना, तो आप कहोगे 0.3 गुणा 10 की घात -4। अब देखो समझना ध्यान से, इस दशमलव को काटोगे तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3√3। अब देखो 10 की घात -5 है, प्लस की 1, तो ये 10 की घात -4 बचेगी। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात -4, ये पावर 4 से पावर 4 कट जाएगा, बिल्कुल सेम है, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ बचेगा tan थीटा और उधर बचेगा √3। अब ये tan में कितने का मान होता है, तो tan थीटा बराबर ये होता है tan 60 का मान, 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी नति कोण अथवा नमन कोण का जो मान होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए फटाफट से, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं, ठीक। अब हम लोग रिवीजन के तौर पर चल रहा है, तो ये मत सोचना कि बहुत स्पीड में पढ़ाया जा रहा है, इतनी स्पीड में नहीं पकड़ोगे तो अब मेरे भाई बहुत ही कम समय बचा है, फिर तो सब बेड़ा करके कर लोगे। कह रहा है किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक का मान, 36 घटक यानी BH, 36 घटक का मान 0.5 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला है, तथा नमन कोण थीटा का मान कितना दिया गया, 45। कह रहा ऊर्ध्वाधर घटक। देखो जब भी थीटा का मान 45 दे दिया जाए तो हमेशा याद, एक चीज याद रखना, अगर ऑप्शनल में आ जाए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, समझ जाना जो 36 घटक है वही ऊर्ध्वाधर घटक है। क्यों, समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर BV बटे BH। जब भी 45 दिया जाए तो सभी लोग पता है tan 45 का मान 1 होता है, तो इस वजह से tan 45 इक्वल इधर क्या करोगे, BV बटे BH। tan 45 का मान क्या होता है, 1 इक्वल BV का मान हमको पता नहीं, पूछना है, पूछा गया, और BH का मान दिया गया 0.5 गुणे 10 की घात -4। इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो BV बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 गुणा 10 की घात -4, और इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तमाम मात्रक होता है टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ढेर सारे। तो समझ जाओ ट्रिक क्या होती है, जब भी आपसे पूछा जाए कि 36 घटक का भी पूछेगा या फिर ऊर्ध्वाधर घटक, तो एक चीज ध्यान देना कि अगर थीटा आपको 45 डिग्री दिया गया तो वो दोनों आपस में बराबर आएंगे। हल करने का तरीका इस तरीके से है। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न,
कह रहे एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक है। अब देखो कह रहा है जो 36 घटक है और एक ऊर्ध्वाधर घटक है। लैंग्वेज को पकड़ना सीखो, बहुत ही आसान हो जाएगा। कह रहा है 36 घटक ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना, यानी ये वाला जो 36 घटक है ये इस ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है। तो ये 1/√3 गुना है तो इसको 1/√3 गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। यानी जो BH का मान है मेरे भाई वो है BV/√3। बस इतना सा काम है। अब थीटा आपसे पूछा गया होगा, क्या कह रहा है इस स्थान पर नमन कोण का, ठीक, वो तो कॉमन सेंस रखोगे वही पूछा जाएगा। फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर BV/BH। आगे की कहानी समझो। tan थीटा बराबर BV की जगह क्या रखोगे, BV अपनी जगह रहेगा। अरे BV नहीं मेरे भाई, BV समझो ना, BV मत समझ जाना। BH की जगह क्या रखोगे, BV/√3, और ये √3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर √3BV, और नीचे भी BV, ये इससे कट जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3। अच्छा tan थीटा बराबर √3, तो ये tan कितने का मान है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये 60 का मान होता है। तो थीटा बराबर आ जाएगा 60, यानी इसके लिए जो नमन कोण या नति कोण का मान होगा वो 60 डिग्री होगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 है। तो क्वेश्चन तो सेम हो गया, ठीक, तो ये तो बिल्कुल सेम है। कमेंट बॉक्स में फिलहाल में इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। उसी के जैसा लग रहा है, बिल्कुल वही है कि उसी के जैसा है, कुछ भी हो फिलहाल में आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का 36 घटक कितना। 36 घटक को देखो H भी लिखते हैं और BH भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। 0.3 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है नति कोण थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री। कह रहा है ऊर्ध्वाधर घटक यानी BV का मान आपको बताना। तो फार्मूला होता है मेरे भाई tan थीटा बराबर BV/BH। tan थीटा बराबर क्या होता है, BV/BH। बस आसानी से इसको लगा दो, जहां पर थीटा वहां पर कितना रखोगे, 60 डिग्री। BV का मान आपको निकालना है और BH का मान दिया गया 0.3 गुणा 10⁻⁴। tan 60 का मान होता है √3, √3 इक्वल हो जाएगा BV/0.3 गुणा 10⁻⁴। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये हो जाएगा क्या, BV बराबर 0.3 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में यही वैल्यू हो जाएगी। या तो आंसर ये लिख देना टेस्ला, या फिर अगर ये दशमलव उठाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो BV बराबर हो जाएगा 3√3, और ये जब 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा -5। तो 3√3 गुणा 10 की घात -5। बोलो किसी को कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या पूरे 14 चैप्टर के आप किसी तरीके पूरे न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं उनको करवाया जाए। जैसा आप कमेंट बॉक्स में राय दोगे उसी हिसाब से काम किया जाएगा। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर 36 घटक ऊर्ध्वाधर घटक इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे। अब अगले चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना, जितना हो सके मित्रों में शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैथमेटिक्स अगर आपकी थोड़ी सी वीक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो तो इस चैनल पर जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज स्पेशल मैथमेटिक्स वालों के लिए चलाई जा रहा है, उसमें ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं। तो मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर विजिट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।